खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पत्नी को खोजने के लिए पति ने 20,000 रुपए का इनाम रखा है। जी हां, पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ पति के पिता यानी ससुर के साथ फरार हो गई है। अब पीड़ित पति और बेटे ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। पत्नी को भागे हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। पत्नी अपने साथ दोनों बेटियों को भी लेकर गई है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली। जी हाँ, यूपी के इटावा जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहाँ एक शख्स की पत्नी भाग गई, वो भी अपने ससुर के साथ। शादी के 11 साल के बंधन को तोड़कर उसकी पत्नी अपने चचिया ससुर के साथ फरार हो गई। साथ में अपने 2 बच्चों को भी लेकर गई है और ये मामला इटावा जिले के उसराहार थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव का बताया जा रहा है। अब पति ने अपनी पत्नी का पता बताने वालों के लिए 20,000 रुपए का इनाम भी रखा है। पत्नी और बच्चों को ढूंढने के लिए पीड़ित पति ने अपने आप 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। ये इनाम उसे दिया जाएगा जो शख्स पीड़िता पति की पत्नी और बच्चों के बारे में जानकारी देगा या खोज कर ले आए। इस पूरे मामले पर इटावा पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक पुलिस पत्नी को खोज नहीं पाई है। पुलिस भी नहीं खोज सकी है पीड़ित पति के पत्नी को कि वो कहां फरार हो गई है। उधर पीड़ित के पति का कहना है कि पत्नी को घर से गए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और पुलिस अभी तक उसकी पत्नी का कोई सुराग नहीं लगा सकी। अब तक किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्रवाई भी कर पाई है जिससे कम से कम इतना पता चले कि आखिर उसकी पत्नी किस इलाके में है। गौरतलब है कि उसकी पत्नी अपने चचिया ससुर के साथ फरार हुई है। इसके साथ ही पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी चचिया ससुर के साथ फरार हुई है और उसके साथ अपने 2 बेटियों को भी लेकर गई है और उसके बाद से ही घर में मातम पसरा हुआ है। पत्नी और उसकी दोनों बेटियों की तलाश के लिए हर तरफ से कोशिश की जा रही है। अब इटावा में नए एसएसपी आए ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने गुमशुदगी का मामला परिवर्तित कर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। गाँव वालों का कहना है कि एक आम नागरिक को अपने परिवार की तलाश के लिए खुद इनाम की राशि अगर घोषित करनी पड़े तो जाहिर है पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है। क्या एक्शन ले रही, क्या अब तक पुलिस ने किया है, बताओ पूरी बात। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरा पत्नी का नाम कोमल देवी है। वो नंदराम के साथ चली गई है और मेरे 3 बच्चे हैं। एक बच्चे को घर पर छोड़ गई है, 2 बच्चियां मेरी साथ में ले गई हैं। पत्नी जहाँ जाना चाहे तहाँ चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। और पुलिस ने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उन्होंने गुमशुदगी मेरी लिख दी है और हम बेर जाते हैं थाने तो वहाँ से कुछ मुझे मिलता ही नहीं है। हम अपने ऐसे लौट आते हैं। और लेकिन मेरे सप्ते जितना तो है बच्चे भी, मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। पत्नी तहाँ जाना चाहे वो अपने बयान दे दे, अपने सुख पे चली जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे मेन समस्या है मेरी बच्चों की। मेरा एक बच्चा घर पर आए, वो रात दिन यहाँ रोता है। वो कहता है कि मम्मी पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। वो ना खाना खाता है ना कुछ, पूरा घर ही परेशान है खाना के लिए, और खाना बनाने के लिए घर पर कोई नहीं है। नंदराम कौन है, क्या संबंध है उनका? नंदराम चचिया सफल लगते हैं और पारिवारिक के हैं सटीक, और उनके पूरा घर का इसमें हाथ भी है। और पड़ोसों के हैं 2-3 लोग, उनके पास फोन पे आया था, लेकिन वो लोग कुछ बता नहीं रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर वो लोग चाहें तो 2 घंटे में बरामद हो जाएगी, लेकिन पारिवारिक के कोई बता नहीं रहे हैं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, कि चचिया ससुर से उसका क्या प्रेम प्रसंग हो गया था? आना जाना घर पे था उसके, आपके यहाँ क्या? आना जाना तो घर पर था, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि ये दोनों जने आपस में मिल जाएंगे। लेकिन वो सफल लगता था तो इसलिए कोई वो नहीं करी थी कि वो हो जाता। लेकिन पता नहीं अचानक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आई, किस लिए चली गई किस लिए नहीं गई। तो पुलिस से आप क्या चाहते हैं? क्या पुलिस से ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी ढूंढ के मुझे अब मेरे बच्चे और पत्नी मिल जाए। यही बात लगा रहे हैं, रोज रोज जाते हैं हम थाने, लेकिन वहां पे कुछ सुनवाई नहीं होती है। आपने इनाम की भी घोषणा करी है अभी? जी, 20,000 रुपए की मैंने इनाम की भी घोषणा किया। जो मुझे ढूंढ के सख्त दे दे, हम उसको 20,000 रुपए देंगे। इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट।